नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को झारखंड का क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूं। अब मैं आप लोगों के लिए हर एक दिन झारखंड से रिलेटेड 20 क्वेश्चन एकदम फटाफट क्विक रिवीजन के लिए लेके आऊँगा और यह सीरीज़ दोस्तों एग्ज़ाम तक चलते रहेगा। कभी झारखंड का लाऊंगा, कभी जीएस पेपर का लाऊंगा, कभी कंप्यूटर का, कभी साइंस का। इस तरह से यह सेशन हमेशा चलेगा। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, पंचायत सचिव, जेटेट या फिर झारखंड दरोगा, इन सब से रिलेटेड पूरी की पूरी तैयारी कराया जाएगा और एकदम मज़ेदार तैयारी कराया जाएगा दोस्तों, जिससे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। एकदम आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम क्रैक करने के ट्रिक के साथ आपको यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जा चुका है कि टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़े, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आप अपनी तैयारी को सही आकलन कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको नागपुरी पेपर से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है उस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का क्विक रिवीजन एकदम छोटा सा, बहुत कम टाइम के साथ हम लोग हर एक दिन 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, झारखंड राज्य में नगरीय लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात की बात हुआ है दोस्तों, ठीक है, लिंगानुपात की बात हुआ है और वह भी नगरीय लिंगानुपात की। आपके सामने आप लोग यहाँ पे आंसर अपने लिख सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे और लास्ट में आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मेरा 20 में इतना सही हुआ। पहला ऑप्शन है 900, दूसरा ऑप्शन है 910, 910, तीसरा ऑप्शन है 920 और चौथा ऑप्शन है 930। तो लिंगानुपात कितना है दोस्तों? आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। यहाँ चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ झारखंड का नगरीय लिंगानुपात कितना है, तो 910 है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? झारखंड राज्य की साक्षरता दर आपको से पूछा गया है दोस्तों, साक्षरता दर, क्योंकि यहाँ से हर एक बार क्वेश्चन रहता है, किसी भी एग्जाम में रहता है दोस्तों, तो इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना है। तो साक्षरता दर कितना है? पहला ऑप्शन है 82.35%, दूसरा ऑप्शन है 66.41% और तीसरा है 58.42% और चौथा ऑप्शन है 74.32%। तो कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि झारखंड की साक्षरता दर 66.41% है, ठीक है। अगर 66.40 भी रहे तो उसे भी आप लोग टिक कर सकते हैं। एक्चुअल में यह 66.41 है, लेकिन अगर 40 रहे तो उसे भी आप टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर, राज्य में, झारखंड राज्य की बात हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो राज्य में 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का वाला जिला का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कोडरमा, दूसरा चतरा, तीसरा गिरिडीह, चौथा पाकुड़। तो कौन सा है दोस्तों? तो आप लोग को भी पता होगा इसका आंसर कि पहला ही ऑप्शन जो है कोडरमा, कोडरमा में ही सर्वाधिक वृद्धि दर हुआ है। 42 पॉइंट समथिंग वृद्धि दर है दोस्तों कोडरमा का। इस तरह से कोडरमा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कितना स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान या रैंक कितना है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 13वां, दूसरा 15वां, तीसरा 14वां और चौथा 16वां। तो कितना है दोस्तों? तो आप लोग सबको पता है इसका उत्तर, इसका उत्तर ऑप्शन सी 14वां है, ठीक है, 14वां है जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ स्थापना और बड़ा के दृष्टि से नहीं, यह जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, तो जनसंख्या की दृष्टि से 14वां है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला ऑप्शन 338, दूसरा 242, तीसरा
522 और चौथा 414। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रति वर्ग किलोमीटर ये हुआ तो इसके अंदर में जितने लोग भी रहेंगे उन सभी को जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है यही पूछा गया है। तो आप लोग को अधिकतर को पता है झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे किस जनसंख्या अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो जो लेटेस्ट जनसंख्या होता है उसी के बारे में बताना होता है। इस तरह से ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार 414 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? अनुसूचित जाति का दोस्तों, जनजाति का नहीं, जाति का, अनुसूचित जाति का अर्थात एससी का। ठीक है, तो एससी का लिंगानुपात कितना है आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 948, दूसरा ऑप्शन है 972, तीसरा ऑप्शन है 910 और चौथा ऑप्शन है 950। तो झारखंड का अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात झारखंड में कितना है? तो कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे 950 है लिंगानुपात अनुसूचित जातियों का। ठीक है, जनजाति नहीं, अनुसूचित जातियों का। जनजातियों का अलग लिंगानुपात है, वो 1003 है। तो इस तरह से यहाँ पे अनुसूचित जाति का जनसंख्या लिंगानुपात पूछा गया है। ठीक है, तो यह 950 होगा। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। झारखंड राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? अब यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात दोस्तों, ठीक है, अधिकतम की भी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से प्रश्न रहेंगे, 100% रहेंगे। अगर आप लोग हल्के में ले रहे हैं तो एग्ज़ाम के बाद याद रखिएगा मेरा बात। ठीक है, कि एग्ज़ाम हॉल में ही मेरी बात याद आएगी आपको कि सर बोले थे यहाँ से प्रश्न रहेगा, तो यहाँ से 100% प्रश्न रहेगा। इसलिए आप लोग झारखंड का जनसंख्या जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे झारखंड राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला का नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है रामगढ़, दूसरा बोकारो, तीसरा धनबाद, चौथा हजारीबाग। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों? अब लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? तो प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 जो पुरुष है उसके रिस्पेक्ट में कितनी महिलाएं हैं, जितनी महिलाएं हैं उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो किसका है दोस्तों? तो धनबाद का है। ठीक है, तो धनबाद जिला जो ऐसा है वहाँ के लिंगानुपात सबसे कम है, 800 समथिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। झारखंड राज्य में नगरीय साक्षरता दर कितना है? यहाँ पे नगरीय साक्षरता दर हम लोग टोटल साक्षरता दर की देखे हैं 66.41, लेकिन यहाँ पे नगरीय साक्षरता दर की बात हो रही है। तो नगरीय साक्षरता दर कितनी है? पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा 82%, तीसरा 71% और चौथा 90%। तो कितना है दोस्तों? ऑप्शन बी। ठीक है, 82% है नगरीय जनसंख्या का साक्षरता दर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है? कौन सा ऐसा जिला है झारखंड का जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं? यहाँ परसेंट की बात नहीं है दोस्तों, यह सब भी प्रश्न मैं आप लोगों को लेके आऊँगा। यह सेशन हर एक दिन चलेगा। ठीक है, अगर किसी दिन मिस हो जाए तो टेंशन नहीं है, लेकिन लगातार चलेगा यह। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, यहाँ परसेंट की बात नहीं हो रही है, यही सब एग्ज़ाम में कन्फ्यूज होता है लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन जिला में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं? यहाँ पे जनजाति की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा खूंटी, तीसरा सिमडेगा और चौथा कोडरमा। तो कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रांची में अनुसूचित जनजाति के लोग अर्थात एसटी के लोग निवास करते हैं। ठीक है, एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रांची में। परसेंट की बात नहीं है, यहाँ संख्या की बात हो रही है। तो संख्या में सबसे ज़्यादा रांची में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक तो देख लिए दोस्तों, संख्या के हिसाब से रांची में है। अब न्यूनतम किस में है? पहला ऑप्शन रांची, तो रांची तो कट जाएगा। दूसरा कोडरमा,
तीसरा खूंटी और चौथा चतरा। तो दोस्तों अब कहाँ हो जाएगा मेरा, तो सबसे कम जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति का संख्या वह कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, कोडरमा में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या है। तो इस तरह से ज़्यादा का भी हो गया, कम का भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी में कितने नर्तकों को दिखाया गया है। यहाँ पे जो चित्रकारी किया गया है प्रतीक चिन्ह में, ठीक है, राजकीय चिन्ह जो हमारा है, जो नया राजकीय चिन्ह है, उसमें पहले तो हम लोग का 5J वाला चिन्ह था दोस्तों, अब उसको हटा दिया गया है और उसके जगह में एक नया चिन्ह लगाया गया है झारखंड का। तो उसमें कितने नर्तकी है, कितने नर्तकों को दिखाया गया है उस चिन्ह में। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा 36 और चौथा 48। तो आप लोग को बताना है कितना है नर्तक। तो नर्तक दोस्तों 48 है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा राज्य के प्रतीक चिन्ह में। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में कितने पलाश फूल को दिखाया गया है। प्रतीक चिन्ह में दोस्तों जो भी प्रतीक चिन्ह है हमारा झारखंड का, उसमें पलाश के फूल कितने हैं उस प्रतीक चिन्ह में। ठीक है, जो राजकीय चिन्ह है उसमें पलाश के फूल की संख्या कितनी है, यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 24, तीसरा 18 और चौथा 22। तो कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे 24 चिन्ह है पलाश के फूल। ठीक है, कितने पलाश के फूल है, 24 पलाश के फूल है। नर्तकों की संख्या 48 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन है। यहाँ पे कौन हो कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नागपुरी लिख के आदत हो गया है, तो यहाँ पे कौन हो गया नागपुरी टाइप का, तो यहाँ कौन हो जाएगा। तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन है यह आपको बताना है। तो राजकीय पशु कौन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा बाघ, तीसरा कोयल और चौथा शेर। तो कौन है, तो यहाँ पे जो झारखंड राज्य है उसका राजकीय पशु हाथी को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, राजकीय वृक्ष की बात हो रही है कि राजकीय वृक्ष कौन है। पहला ऑप्शन है महुआ, दूसरा पीपल, तीसरा साल और चौथा पलाश। ठीक है, तो यहाँ पे महुआ यहाँ पे नहीं बोलिएगा दोस्तों। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि झारखंड बहुत ही आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन फिर भी इसका राजकीय चिन्ह जो है वृक्ष जो है वह महुआ को नहीं बनाया गया है। वह किसको बनाया गया है, तो साल वृक्ष को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे सखुआ को बनाया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। झारखंड राज्य का नया राज चिन्ह किस तिथि को प्रभावी हुआ। जो नया राजकीय चिन्ह जो है वह किस तिथि से लागू हुआ, प्रभावी हुआ। ठीक है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2020, दूसरा है 15 अगस्त 2020, तीसरा है 15 नवंबर 2020 और चौथा है 1 जनवरी 2020। तो कब से यह प्रभावी हुआ दोस्तों, तो यह 15 अगस्त 2020 ईस्वी से हमारा जो राजकीय चिन्ह है, नया राजकीय चिन्ह, वह प्रभावी होता है। ठीक है सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। झारखंड में कुल कितने नगर निगम है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 10। तो कितने नगर निगम है दोस्तों, तो झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है अभी वर्तमान में। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई, आपको डेट बताना है, डेट के साथ ईयर भी बताना है। पहला ऑप्शन है 15 नवंबर 1879 ईस्वी, दूसरा है 15 सितंबर 1979 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1989 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे 15 सितंबर 1979 है। ठीक है, 1879 की बात नहीं हुई है, 1979 में बना है हमारा रांची का नगर निगम। ठीक है,
तो इस तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर। झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया? हमारा जो राज्य 15 नवंबर 2000 को हमारा जो झारखंड राज्य बना, उसके बाद कितने राज्यों का गठन हुआ, तो यही आपको बताना है संख्या। कितने राज्यों का दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं 6 राज्यों का, क्योंकि जब झारखंड बना था तो उस वक्त 18 राज्य था और अभी हमारा 18 जिला था और अभी हमारे पास 24 जिला हो गए हैं। तो इस तरह से बाद में गठन के बाद 6 जिलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने आदिम जनजाति हैं? कितने आदिम जनजाति झारखंड राज्य में निवास करते हैं दोस्तों? तो टोटल 8 आदिम जनजाति निवास करते हैं। ठीक है, अब यह 8 आदिम जनजाति कौन है, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका हम ट्रिक भी बताए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, दमदार ट्रिक वाले में, तो उसमें जाके आप लोग इसका लिंक देख लीजिए। वैसे हम बता देते हैं कौन कौन है, इसका ट्रिक नहीं बताएंगे क्योंकि ट्रिक का वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पहला जो है आदिम जनजाति 8 है, उसमें से बिरहोर है, असुर है, परहिया है, सबर है, माल पहाड़िया है, सौर पहाड़िया है, उसके बाद कोरवा है, बिरजिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 8 आदिम जनजाति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट आज के सेशन का। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, आपको ईयर बताना है। पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा ऑप्शन है 2007, तीसरा ऑप्शन है 2009 और चौथा ऑप्शन है 2011। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना अपना स्कोर भी बताइएगा। तो चलिए इस तरह से आज का सेशन हमारा समाप्त होता है दोस्तों। झारखंड में नागपुरी भाषा पेपर से रिलेटेड जितने भी तरह के क्लास है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।